Hello and welcome to Achievers High, dear learners of MA Psychology second year. काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज हम MPCE 021 के पेपर की बात करेंगे, काउंसलिंग साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर की। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए मैंने 2016 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की डीपली स्टडी करी है और उसमें से पिक किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने की। ये जो PDF है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकेंगे और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पेपर 1 को ओवरव्यू करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पेपर है फर्स्ट MPCE 021, इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पे क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं कि अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सेक्शन ए में आते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 18 क्वेश्चन मेन हाईलाइट करे हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में हमने क्वेश्चन करे हैं ऑलमोस्ट 20। यहाँ पर भी हमने 19 क्वेश्चन हाईलाइट करे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी 19 के बावजूद आपको कुछ क्वेश्चन कॉमन दिखेंगे। यहाँ काउंसलिंग साइकोलॉजी में रिसर्च करते वक्त मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन सेक्शन बी में भी पूछे गए हैं। मतलब अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया है और वो किसी भी सेक्शन में आ जाता है तो बहुत आसान होगा आपके लिए आंसर्स देना। तो ये भी एक चीज हो जाएगी। आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ चीजों में आपको नजर आ रहा है +3, +2, +3। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो +3 वाले दिख रहे हैं आप खुद ही देखिए कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है वल्नरेबल चाइल्ड, तो यहाँ पे इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। चाइल्ड राइट के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपसे बी सेक्शन में भी पूछा गया है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कई क्वेश्चन आए हैं, मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर ही कई क्वेश्चन बने हैं। क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, नेचर, कॉजेस। तो मतलब आप केवल अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का टॉपिक पढ़ेंगे तो इतने सारे आपके टॉपिक्स वहां से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरीके से ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं। जैसे डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। 5 स्टेज थ्योरी ड्रामा थेरेपी के नाम से पूछी गई है। आर्ट थेरेपी वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आर्ट थेरेपी वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ईटिंग डिसऑर्डर्स के टाइप डिसऑर्डर पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देखिए सोल्यूशन फोकस थेरेपी भी इससे पहले 3-4 बार पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आना है लॉन्ग में। अब काउंसलिंग पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन होगा, स्कोप ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग, अप्रोचेस टू काउंसलिंग, पर्टिकुलर कोई ना कोई एक अप्रोच तो आपके एग्जामिनेशन में या फिर कोई एक थेरेपी काउंसलिंग की जरूर आएगी। तो इसके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको रेडी करके जाना है। सेक्शन बी की तरफ देखें तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आप वहां से पढ़ सकते हैं और बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आधे से ज्यादा तो एग्जाम्पल से कवर हो जाता है लिखते वक्त। ठीक है, रोल ऑफ अ काउंसलर ये बहुत बार पूछा गया है, टोटल 3 बार पूछा गया है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म टोटल 4 बार पूछा गया है, क्योंकि जिसके आगे हमने कुछ भी नहीं, एक भी बार नहीं लिखा है, मतलब वो भी एक बार पूछा गया है। मतलब दिस +3 यानी 4 टाइम्स ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस काउंसलिंग में, साइकोथेरेपी में डिफरेंसेस कई बार आया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में। ये देखिए सभी क्वेश्चन, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे जाइए, इसको रिसीव कर लीजिए। और एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, बाकी तो आप देखकर भी वहां समझ ही जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आर्ट थेरेपी आपने नोटिस किया था, लॉन्ग में भी पूछा गया था, यहाँ शॉर्ट में भी मिलेगा। ईटिंग डिसऑर्डर लॉन्ग में भी था, शॉर्ट में भी है। ठीक है, इसके अलावा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोबिया को ट्रीट करने में ये यूज होता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और वल्नरेबल चाइल्ड मैंने आपको बताया था, लॉन्ग में भी है, शॉर्ट में भी है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लॉन्ग में भी है, शॉर्ट में भी है। तो कई क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे 19 + 19 38 क्वेश्चन है। 38 नहीं है ये, आप अगर भी फिल्टर हो जाएंगे तो ये 30 ही बचेंगे, 30 या 28 ही बचेंगे। तो 28 टॉपिक एक चैप्टर के लिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसको आप नहीं कर सकते। तो एक दिन पहले भी अगर आप पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके जरूर काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस PDF को टेलीग्राम चैनल से रिसीव करना मत भूलिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।